भारत के जाने-माने समाजवादी नेता शरद यादव अचानक से एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। शरद यादव ने एक बयान जारी करते हुए जो बातें कही हैं, उन बातों में इमोशन के साथ-साथ आने वाले भविष्य को लेकर चिंताएँ हैं। शरद यादव ने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होता है, पर वर्तमान में जिस तरह की स्थितियां हैं, जो लोग संघर्ष से होकर के सत्ता में आए हैं, राजनीति में आए हैं, उन लोगों को तो कम से कम समझना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष को अपनी भूमिका और मजबूत और बड़ी करनी होगी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं रह गया है कि वो कभी विपक्ष में लंबी लड़ाई लड़े हैं और उस लड़ाई के पीछे उनका मकसद क्या था। सिर्फ सत्ता सुख भोगना ही सत्ता का मकसद नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता का मकसद होता है आम लोगों को खुश रखना। पर वर्तमान स्थिति में जो देश के हालात हैं और जिस तरह के नेताओं ने अपने आचरण बदल दिए हैं, उसमें विपक्ष को एकजुटता के साथ एक बार फिर से हुंकार भरना होगा। हम भारत के लोग और सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसलिए जाना जाता है कि यहाँ विपक्ष सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाता है और जनता के साथ जोड़कर उन्हें मजबूर करता है कि वो जनहित और जनसेवा के काम करें। पर जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है और याद आ रहे हैं वो सभी समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग जो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जो लोग सत्ता में जा रहे हैं, वो सारे वर्जनाओं को, सारी पुरानी बातों को भूल जा रहे हैं और सत्ता के जोड़ तोड़ में इतना ज़्यादा मगन हो जा रहे हैं कि उन्हें अपने ही पुराने दिन याद नहीं आते हैं। किस तरह से हम जेलों में रहे, किस तरह से हमने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, एक बार फिर से उन सभी मूल्यों को याद करने और उसे जागृत करने का समय आ गया। सुनिए क्या कहा है शरद यादव ने। उसमें है, उसको विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। 70 बरस में हम यहाँ पहुंचे हैं। जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र निरंतर संघर्ष चाहता है और जो अपोजिशन है वो संघर्ष से मुंह फेरे हुए है। लड़ाई उसूलों की होती है। आज बेकारी, बेरोजगारी, उद्योग धंधे, जो इकोनॉमी है वो 15-20 बरस पीछे चली गई। ऐसे हालात तो कभी थे ही नहीं, लेकिन आज जनता लीडरलेस है और हम लोगों को, देश के अपोजिशन को ये सोचना चाहिए, इकट्ठा होकर के देश की लोकशाही को बचाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए। देश की आर्थिक विकट परिस्थिति बिगड़ गई, उसको बचाना चाहिए। और फिलहाल आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र निरंतर सींचने का और परवरिश करके नाजुक तरीके से, लोकतंत्र नाजुक एक विचार है, उसे निरंतर बचाने का काम होना चाहिए, होता है। आज वो बंद है, उसे अपोजिशन के सारे विरोधी दलों को इकट्ठा होकर के चलाना चाहिए और जो इकट्ठा हो ना हो, कुछ लोगों को बाहर निकलना चाहिए संघर्ष के लिए। और आज की तारीख में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।